हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। बाल्टी से बहुत ही अच्छा डोरमेट बनाने का तरीका बताएंगे। बहुत ही अनोखा है, बहुत ही जल्दी बन जाएगी। और इस डोरमेट को बनाने से पुराने साड़ी, पुराने दुपट्टे से बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक इस तरीके से दुपट्टे में ली थी और उसको लंबी लंबी पट्टियाँ काट दी थी। आपको पुरानी कोई टी शर्ट या लोअर के इस तरीके से काट लेनी है। तो ये मैं दुपट्टे के काटी थी। तो इस तरीके से आपको आपको हम बाल्टी के ऊपर रखेंगे। जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही आपको करते जाना है। ये देखिए, इतनी बड़ी आपको लेनी है, जैसे लगभग 5 इंच की साइज़ या फिर 4 इंच की साइज़। आपको इस तरीके से आपको एक्स्ट्रा बाल्टी के घेरा है उसको हिसाब से लेना है दोस्तों। उसी के नाप से मैं इतनी सारी ली हूँ। तो लोअर या आप टी शर्ट के भी ले सकते हैं या दुपट्टे या साड़ी का ले सकते हैं। तो मैं दुपट्टे के ली हूँ, तो ये ज़्यादा बेटर यूज़फुल होती है। तो चलिए इस तरीके से एक को रखते, इसी तरीके से मैं आपको क्रोश बना के इसी तरीके से आपको इस तरीके से हम रखते जाएंगे और फ्लावर की तरह ये इस तरीके से रखते जाना है। ये देखिए, अब जो खाँचे बन गए हैं उन्हीं में आपको पट्टियाँ रखनी है। प्रत्येक खाँचे में आपको एक रखते जाएंगे, इस तरीके से रखते जाना। एक फ्लावर के शेप में हमें सारी पट्टियाँ को रख देना है, ये इस तरीके से। तो देखिए, ये देखिए इस तरीके से एक और इस तरीके से आपको रखते जाने हैं। इस और अब आपको इस तरीके से आपको देखिए, आपको घना बनाना है तो एक एक पट्टियाँ और रख सकते हैं खाँचे में। अब इतना काम करने के बाद करना क्या है, आपको एक लंबे सी डोरी लेनी है और इसको बांध देनी है टाइट से। इन्हीं पट्टियों को आप जॉइंट करके दुपट्टे को बांध सकते हैं, इस तरीके से नॉट लगाकर। आप देख सकते हैं इसी में घेर अच्छे से मजबूती के साथ आप बांध दीजिए। मैं इस तरीके से आपको एक ही पट्टी ली हूँ, डोरी लंबी सी हो, इस तरीके से आपको बांध देनी है। बाल्टी के घेरे में बहुत ही आसान तरीके से बंध जाती है। तो 2-3 टाइट हाथ से नॉट लगा दीजिएगा। आप इस तरीके से खींच के ना देखिए। ये देखिए, इसीलिए मैं कॉटन के कपड़े की पतली सी रस्सी डाली थी, उससे मैं बांध दी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरीके से आपको ले लेना है। आपको देख ले, इस तरीके से टाइट भी कर सकते हैं, आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हो जाती है। मैं इस तरीके से डिज़ाइन बनाने के लिए साड़ी की पट्टियाँ काट करके इस तरीके से गोले बनाकर रख ली थी। आप कोई भी पुरानी साड़ी या दुपट्टे के पट्टियाँ को काट लीजिए, इस तरीके से गोले बना लीजिए। 2 इंच की पट्टी फाड़नी है चौड़ाई में। इस तरीके से आपको यहाँ पे नोट लगा दीजिए या फिर सुई धागे से आपको सिल दीजिएगा। हम यहाँ पे नॉट लगाए थे और इसी के अंदर आपको देखिए नॉट लग गई है। अब आप पट्टी एक छोड़ेंगे और एक पट्टी में इस तरीके से निकालेंगे, एक छोड़ेंगे और एक में से निकालेंगे। इस तरीके से आपको पूरा बुनाई करनी है। इस तरीके से एक नीचे छोड़ेंगे और एक में से निकालेंगे, एक छोड़ के दूसरे में से मैं निकालूंगी। इस तरीके से आपको निकालते जानी है। तो बहुत ही आसान तरीके से कोई भी बना सकता है। जिसको सिलाइयों से डोरमेट बनाना नहीं आता है, तो इस तरीके से आप इस बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं और एक टिप्स दूंगी, जैसे कि मतलब बाल्टी पर हम बना रहे हैं, ये तो मीडियम साइज़ की बनेगी। अगर आपको बड़े साइज़ की बनानी है तो अगर आपके पास कोई भी बड़ा प्लास्टिक का टब है, टब में इस तरीके से डोरियाँ लगा लीजिए और उसी टब में आप बहुत ही बड़े साइज़ के आकार में डोरमेट बना सकते हैं। और बहुत ही सुंदर बुनाई लगती है बनने के बाद और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। ये देखिए, इस तरीके से आप गोले को निकालते जाना है, आप बुनाई होती है। तो इतनी जल्दी बन जाती है कि हम मतलब सिलाई की चटाई जो होती है उसको महीनों तक हम लोग बनाते हैं। इसको आप 30 मिनट में बना करके तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से ये बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए, आप चाहे फ्रेंड तो 2 कलर में भी बना सकते हैं। 2 कलर के गोले बना लीजिए, उससे इसकी
पैटर्न बहुत अच्छा दिखेगा। आप चाहे तो एक कलर में भी बना सकते हैं। जैसे भी आपको देखिए इस तरीके से आपको बनाते जाना। जैसे पट्टी ख़त्म हुई उसके बाद मैं इसको सुई धागा से नहीं, मैं गिट्ठा ही लगा दी और करते जा रही हूँ। एक डबल लेयर बन जाती है, एक फंदा नीचे जाता है, एक ऊपर आती है। तो ये बहुत ही अच्छा ऊपर की ओर सॉफ्ट की ओर जॉइंट करते जाएंगे और इसकी बुनाई करते जाएंगे। और ढीला होता है तो इसको इस तरीके से टाइट करते जाइए। एक फंदे को छोड़ेंगे, एक को बूंदेंगे, एक को छोड़ेंगे, इस तरीके से। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे जो नए नए डिज़ाइनर डली है, मैं बहुत ही ईज़ी भाषा में समझा देती हूँ आपको, ताकि आप उसको आसान तरीके से बना सकें। ये नहीं कि मैं बता दी और आपको समझ में ही नहीं आई। मतलब मेरे चैनल को यही मतलब था कि एक सुंदर और पुराने कपड़े से रीयूज करके बहुत अच्छे डोरमेट बनाओ, ताकि आपके घर में जो भी फटे पुराने कपड़े हो, आप उसका रीयूज करके बहुत अच्छे चीज़ बना सके। इस तरीके से आपको भरते जाना है। इसी तरीके से जितने भी स्पेस है डोरियों में आपको पूरा भर लेना है। बाल्टी है तो बहुत अच्छे से नीचे तक चला जाता है, बहुत आसान तरीके से। कोई भी आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि आपको लगेगी कि ये डोरी ढीली हो रही है तो आप उसको हाथों से टाइट कर लीजिएगा खींच करके। ये देखिए बहुत ज़्यादा आसानी होती है। जैसे कि आपको लगे कि पट्टियाँ हमारी लूज़ हो गई है तो आप इसको हाथों से खींच के टाइट कर सकते हैं। तो इतना ज़्यादा आसानी लगेगी ना जब आप बनाएंगे। तो ये मेरा, आप इसको बड़े साइज़ में टब में बनाएं, कोई भी मीडियम साइज़ का टब हो तो इसको बना सकते हैं। तो दो साड़ी में बहुत ही बड़ा बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसको पूरा कर लेते हैं। इसी तरीके से आपको करते जाना है, इसको पूरा करना। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से इसको बनाना। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही सुंदर डोरमेट बनाकर मैं बताती रहती हूँ अपने चैनल पर। एक बार आप मेरे चैनल पर ज़रूर आइए, ताकि एक से सुंदर पैंटों के, साड़ी, सूट के, हर चीज़ के डोरमेट हर तरीके से मैं बताई हूँ। वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा। मैं इसको इतना ही बनाई हूँ फ्रेंड्स, बताने के लिए। अगर आपको बनाना है तो पूरा बनाइएगा। उन्हें आइडिया देने के लिए मैं ये बना रही हूँ। इस तरीके से पूरा बुन देना है, इजीली निकल आती है। ये देखिए पूरा आपको कंप्लीट करना है। तो मैं आपको चलिए दिखाती हूँ पूरा बनाकर। तो इसी तरीके से आपको जितना बड़ा साइज़ का बनाना है दोस्तों, उतना बड़ा साइज़ आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको जितना, मतलब मेरे पास कपड़ा था उतना में मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। पूरा मैं भर कर अब दिखा रही हूँ। जैसे लूज़ होता है उसी तरीके से आप तुरंत टाइट कर दीजिए, तो ये टाइट हो जाएगी दोस्तों। ये देखिए मैं टाइट भी कर दिखा रही हूँ इस तरीके से। चलिए अब बाल्टी से आपको निकाल करके दिखाते हैं। ये देखिए काफ़ी मोटी ये बनकर तैयार हो जाती है। कितनी बनकर इतनी सॉफ्ट बनी है फ्रेंड्स, मैं आपको क्या बताऊँ। इसके जो पट्टियाँ हैं इनको क्या करना है, जैसे आप बड़े साइज़ के बनाए तो पट्टियाँ तो निकलेंगे इस तरीके से। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इस तरीके से चोटी बना देनी है, ठीक है। या तो आप क्या एक काम कर सकते हैं, लास्ट किनार को सुई धागा से टक कर सकते हैं और काट दीजिए, या फिर आप इस तरीके से चोटी बना दीजिए। जो भी आपको सही लगे आप उसको कर सकते हैं। तो मैं इसको पूरा इस तरीके से कैंची से नहीं कट के मैं इस तरीके से चोटी बना दे रही। आप चोटी बना सकते हैं। अगर आपको चोटी स्पेस ज़्यादा लगे तो आप 3 पट्टियों को, गैप है तो 3 पट्टियों को एक चोटी और बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए
अब इतना फिक्स हो गया कि कहीं भी कुछ भी हिलने खींचने वाला नहीं है। इस तरीके से आपका डोरमेट बन के तैयार हो जाएगी। बहुत ही सुंदर आपका डोरमेट बन के तैयार होंगे दोस्तों। तो इस तरीके से मैं सारे में चोटी बना दे रही हूँ ताकि देखने में भी खूबसूरत लगे। मैं कट करके नहीं हटाई हूँ, आप सुई धागा से टक कर सकते हैं। तो ये देखिए कितने सुंदर बनकर तैयार हो गए दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए कितनी सुंदर सॉफ्ट बन के तैयार हो गए। इस तरीके से आप बड़े साइज़ में बना सकते हैं। मैं इसमें छोटे साइज़ की बनाई हूँ आपको बताने के लिए। आप बनाएं तो इसको बड़े साइज़ में 2 साड़ियों से बना सकते हैं। एक दुपट्टे से मैं बनाई हूँ। ये देखिए ये बाल्टी से आपको बना लेना है। कोई भी डब्बा लेकर आप बना सकते हैं किसी भी साइज़ का, आपको जिस साइज़ का बनाना हो। तो आज के लिए इतना ही।